हेलो एवरीवन, आज है 21 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में। फाइनली आईपीओ की डेट सामने आ चुकी है और आईपीओ का जो प्राइस है वो भी देखा जाए तो 200 रुपए के आसपास नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये वो प्राइस है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उसको जनरली 200-300 रुपए के शेयर जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। ये प्राइस रेंज अट्रैक्ट करता है उन्हें और उसी के आसपास शेयर अभी आ भी रहा है। इसका जो आईपीओ है वो आ भी रहा है। वीडियो में बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में, आईपीओ के बारे में, और भैया क्या है कंपनी की, कहां पे स्टैंड आउट कर रही है, फ्यूचर क्या हो सकता है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी विल्मर की ये वेबसाइट है। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो भैया डेफिनेटली उनका एडिबल ऑयल का सबसे बड़ा बिजनेस है। और भी कई सारी रेंज डेफिनेटली देखने को मिलती है यहाँ पर। उसके बारे में बात करें उससे पहले हम सीधे सीधे आते हैं अदानी विल्मर का आईपीओ के ऊपर। तो 27 जनवरी से आईपीओ खुलने वाला है इनका, और जो प्राइस बैंड है वो 218 से 230 रुपए के आसपास का है। अब अदानी विल्मर जो है ये एक जॉइंट वेंचर है, ठीक है। अदानी ग्रुप और दोनों का 50-50% का ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। अदानी ग्रुप 50% और सिंगापुर बेस्ड विल्मर जो ग्रुप है उन दोनों का भैया 50-50% मिलाकर ज्वाइंट वेंचर है ये। अब यहां पर देखिए, इट सेल्स कुकिंग ऑयल्स एंड सम अदर प्रोडक्ट अंडर द फॉर्चून ब्रांड। फॉर्चून काफी बड़ा ब्रांड है ये, हाउस होल्ड में, मतलब घर में काफी, आपके घर में भी अगर आप देखोगे तो भैया काफी लोगों के घर में भैया फॉर्चून के जाते हैं, भैया एडिबल ऑयल्स जाते हैं। एक्चुअली पहले क्या था कि कंपनी जो लॉन्च कर रही थी अपने आईपीओ साइज को लेकर, पहले कंपनी प्लान करी थी 4,500 करोड़ के आईपीओ को लेकर, लेकिन बाद में इन्होंने भैया क्या किया कि नहीं चलो छोटा कर देते हैं, 3,600 करोड़ के आसपास का आईपीओ ये लोग लेकर आ रहे हैं अब। और कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए और अच्छी बात है, कंपनी के एम्प्लॉयज जो हैं उनको भैया डिस्काउंट मिलने वाला है 21 रुपए पर शेयर का ड्यूरिंग द बिडिंग प्रोसेस। मतलब हमारे लिए शेयर 218-230 का है, एम्प्लॉयज के लिए 21 रुपए का पर शेयर का डिस्काउंट आप मान के चलो कि ये इनको मिलने वाला है। अब 218-230 रुपए का शेयर, तो भैया एक लॉट में 65 इक्विटी आने वाली है, 65 इक्विटीज है। और जो डेट है, लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है। मतलब 3 दिन का ये प्रोसेस है, 27 से 31 है, बीच में एक छुट्टी वाला दिन आ जाता है, इसीलिए आपको ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। और देखा जाए तो कंपनी काफ़ी अग्रेसिवली आगे बढ़ रही है, कंपनी काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी कर रही है, कंपनी के रेवेन्यू में भी बढ़िया उछाल देखने को हमें मिल रहा है, और कंपनी डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर सकती है आने वाले दिनों में। अदानी विल्मर की अगर हम बात करें तो कंपनी की जो इश्यू प्राइस है, जो वैल्यूइंग है कंपनी की इसके साथ, वो हो रही है 26,285 करोड़ के आसपास। काफ़ी बड़ी वैल्यूशन आप इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो कंपनी में जो इनके इनकम्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। सितंबर क्वार्टर में देखा जाए तो इनकम हुई है इनकी 25,000 करोड़ के आसपास की इनकम हुई है, जो पिछले साल 16,275 करोड़ के आसपास की थी। प्रॉफिट 350 करोड़ से भी ज़्यादा का इनको प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले साल 288 करोड़ का था। मतलब कंपनी डेफिनेटली ग्रोथ तो कर ही रही, लेकिन जो इनकी बोरोइंग है, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग भी ज़्यादा है, 9,190 करोड़ के आसपास की इनकी बोरोइंग्स भी देखने को मिल रही है। और कंपनी का देखो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और कंपनी सिर्फ और सिर्फ एडिबल्स ऑयल से नहीं बनाती, बल्कि भैया आटा हो गया, चावल हो गया, पल्स हो गया, बेसन हो गया, शुगर हो गया, सोया चंक्स वगैरह हो गए, रेडी टू कुक खिचड़ी काइंड ऑफ कई सारी चीज़ें हैं जो कंपनी बनाती है। और ये वो सेगमेंट है जो डेफिनेटली ग्रो करता है, क्योंकि अगर ब्रांड अच्छा एक बार बन जाता है तो ग्रोथ के चांसेस अपने आप बढ़ ही जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आईपीओ खुलने वाला इसका 27 को, इसका आईपीओ 27 जनवरी को इसका आईपीओ खुलेगा और चलेगा 31 जनवरी तक, लास्ट डेट होगी। अब 3 दिन रहेंगे इसमें। अब यहाँ पर यह है कि अगर आपको आईपीओ इश्यू हो चुका है तो अलॉट हो जाएगा 3 फरवरी को, अगर नहीं हुआ है तो 4 फरवरी को भैया आपको रिटर्न मिल जाएगा, जो आपको फंड है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। अब आपके डीमेट अकाउंट में आएगा 7 फरवरी को, और लिस्टिंग डेट जो है वो 8 फरवरी की इसकी लिस्टिंग डेट है। तो हाँ, सब कुछ सही तो है ही, इसमें कोई गलत बात नहीं। और जो मुझे अच्छी चीज़ लगी वो है इसका आईपीओ का जो प्राइस है, 218 रुपये का प्राइस है ये।
और मुझे लगता है कि जिस तरीके का अदानी का भैया हवा बना है, जिस तरीके का अदानी का ऑरा बना है, डेफिनेटली इनके आईपीओ को सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत बड़ा मिलना भी है। काफ़ी लोग सब्सक्राइब करेंगे इसको। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है, देखो पहले दिन कभी भी सब्सक्राइब करने मत चले जाना, दूसरे दिन वेट करो, तीसरे दिन हमेशा सब्सक्राइब करना होता है। और तभी सब्सक्राइब करना इस आईपीओ को जब इसको 20 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब मिल चुका हो। हालांकि मिल ही जाएंगे, चांसेस तो है ही, काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि ओवर सब्सक्राइब होगा। साल का दूसरा आईपीओ है, लेकिन जो पहला आईपीओ था वो कोई खास नहीं सब्सक्राइब हुआ है। मुझे लगता है कि इसको बम्पर सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, क्योंकि अदानी के शेयर में जिस तरीके की तेज़ी हमने देखी है वो रोके नहीं रुकती है। तो मुझे लगता है कि अगर 20 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब होता है तो मौके ज़रूर है सब्सक्राइब करने के, और जनरली हो ही जाएगा उतना सब्सक्राइब तो। और फ्यूचर भी मुझे अच्छा लग रहा है इनका। एडेबल्स ऑयल्स की बात करें, पैकेजिंग, फूड्स और एफएमसीजी की बात करें, कई सारी चीज़ें हैं जो कंपनी बनाती है। और आईपीओ आने के बाद कंपनी के पास जो पैसा आएगा, एक बहुत बड़ा पैसा आएगा, उसका कंपनी इस्तेमाल करेगी अपने इस ब्रांड को और बड़ा और बेहतर बनाने के लिए। अदानी की ये वेबसाइट है और कई सारी चीज़ें कंपनी बनाती है, चाहे हम इनकी कैस्टर ऑयल्स की वगैरह की बात करें, और इवन पोहा से लेकर हर कुछ, भाई आप देख लो, कई सारी चीज़ें कंपनी बनाती है। अदानी ग्रुप कई सारी चीज़ें पे काम करती है। और एडिबल्स ऑयल में नंबर 1 है ये कंपनी, मार्केट लीडर इन एडिबल्स ऑयल्स, टॉप 10 कंज्यूमर एफएमसीजी कंपनीज इन इंडिया। इनके 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, 5,500 से भी ज़्यादा इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। फॉर्च्यून के शुगर, बेसन, कई सारी चीज़ें हैं जो ये कंपनी बनाती है। और इतना ही नहीं, कंपनी का जो मेन है वो तो डेफिनेटली इनका एडिबल्स ऑयल ही देखने को मिल रहा है। और कंपनी की जो प्रेजेंस है वो आपको अमेजोन पे मिल जाती है, फ्लिपकार्ट पे मिल जाती है, बिग बास्केट पे मिल जाती है, हर जगह कंपनी की प्रेजेंस है। और भैया गांव गांव, शहरों शहर तक इनके एडिबल्स ऑयल्स वगैरह चीज़ें आपको देखने को मिल ही जाएगी, छोटी से छोटी दुकानों में और बड़े से बड़े मॉल्स में। अब कंपनी ऑनलाइन अपनी खुद की वेबसाइट से भी आई है, fortuneonline.in करके इनकी वेबसाइट्स है, जहां पर आपको भैया एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स है, ऑयल की प्रोडक्ट, आटा, राइस, बेसन, हर कुछ आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, वो भी हैवीली डिस्काउंट के साथ। हैवीली डिस्काउंट के साथ अगर आप देखें तो फॉर्च्यून का आटा जो है वो आपको 170 रुपये यहाँ पे अपनी उनकी खुद की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर कंपनी काम कर रही है, और मुझे लगता है कि जो आईपीओ है वो डेफिनेटली ओवर सब्सक्राइब्ड हो ही जाएगा। तो यही कहूँगा कि अदानी विल्मर का आईपीओ का जो इंतज़ार है वो काफ़ी वक्त से हो रहा था, और अब आईपीओ आ रहा है 27 जनवरी, 6 दिन बाद इसका आईपीओ है, नज़र रखिएगा इसके ऊपर। और अगेन मैं कह दूं, चांसेस तो है ही कि भैया बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब होगा, लेकिन तभी सब्सक्राइब करो जब 20 गुना से ज़्यादा ये सब्सक्राइब हो जाए, और वो हो ही जाएगा यार। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी विल्मर के इस आईपीओ के बारे में आप क्या सोचते हैं, अदानी ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।